मतलब मिले जुले सबका आंसर है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम सब कोई सेल्स करते हैं, वी आर नॉट सेल्समैन, बट एक डायरेक्ट सेलर जो होता है वो एक अपने नीचे बहुत अच्छे सेलर तैयार करते हैं। ठीक है, तो सेल्स की कला कहीं ना कहीं हम किसी को भी जुड़ते हैं या लोगों को अपने साथ लाते हैं, या तो आप अपनी लोगों की ड्रीम को सेल करते हो, या आप प्रोडक्ट सेल करते हो, या बिजनेस अपॉर्चुनिटी सेल करते हो, या आप अपने आप को सेल करते हो। तो क्या चीज आपको सेल्स करना आना चाहिए जिससे आपकी जो अल्टीमेट गोल है अपने नीचे एक बहुत बड़ी टीम क्रिएट करना, और जिस टीम का एक साम्राज्य एक एम्पायर खड़ा करना, और जिसके किंग जो है वो आप होंगे। तो ऐसा क्या कला चाहिए वो सारी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक सवाल है मेरा। रिटेल प्रॉफिट कितने लोग हैं जो रिटेल प्रॉफिट कमाते हैं, या कितने लोग बिलीव करते हो कि ये चीज करना चाहिए, या कितने को लगता है कि ये नहीं करना चाहिए? मेरे को सवाल एक जवाब चाहिए, कितने लोगों को लगता है नहीं करना चाहिए? सौरभ शर्मा ने बोला मैं करता हूं। गिरिजेश मैम ने बोला टीम को कराते हैं। ये टीम को कराते हैं वाला सवाल बहुत खतरनाक है। करना चाहिए, गुड। सबसे पहले रिटेल प्रॉफिट या एक लीडर, चाहे आप किसी भी रैंक पे हो, आपके पर्सनल सेल्स रहना बहुत जरूरी है, जो आपके टीम के लिए बहुत अच्छा होता है। तो वो सबसे पहले क्या करता है, आपकी कॉन्फिडेंस को बिल्ड करता है। कैसे कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है, मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल देके बताता हूं कि अगर आप सुबह सुबह एक टाइम फिक्स करोगे, जो मैं आगे आपको बताऊंगा, उस टाइम में जाके अगर आप 1,000 रुपए रिटेल प्रॉफिट कमा के लाते हैं, या 500 रुपए कमा के लाते हो, और वो 500 रुपए जेब में अगर सुबह सुबह आपका होता है, उस दिन जितने लोगों को आप प्लान दिखाओगे, वो आपकी एटीट्यूड आपकी कॉन्फिडेंस एक अलग लेवल का होगा। क्या मेरी बात सही है? आपकी एटीट्यूड एक अलग लेवल का होगा, आप बात करोगे एक अलग कॉन्फिडेंस में होगा, आप जो भी मीटिंग करने जाओगे ना, आपके एक जबरदस्त एनर्जी आपके साथ होगा। वो सिर्फ वो 500 रुपए। हो सकते हैं आप महीने के एंड में लाख रुपए पे आउट लाते हो, या 2 लाख रुपए लाते हो, या 50,000 लाते हो, 20,000 लाते हो, 10,000 ले आते हो, लेकिन वो 500 रुपए में वो ताकत वो कॉन्फिडेंस आपको देगा जो एक अलग लेवल का होता है। प्रोडक्ट की नॉलेज आपको बढ़ जाएगा अपने आप, अगर आप रिटेल प्रोडक्ट सेल या रिटेल प्रॉफिट कमाने में इंटरेस्ट है तो। इंस्टेंट इनकम आपको चाहिए तो आपको रिटेल करना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है, ये ऑक्सीजन का काम करते हैं कि बिगिनर के लिए, एक नए एसोसिएट के लिए, एक न्यू कमर के लिए। वो आदमी एक 2,500 की मैचिंग करके 300 रुपए कमाना उसके लिए टफ होता है, लेकिन एक गैस्ट्रोन बेच के 50 रुपए कमाना उसके लिए बहुत आसान है। ये अगर बिगिनर को, जो हमारे साथ नए एसोसिएट जो आ रहा है, उसको अगर हम ये सिखा देते, तो वो आपके साथ एक दिन लीडर में कन्वर्ट भी होगा, और वो प्रोडक्ट का नॉलेज भी लेगा, वो सारे कुछ करेगा। तो इसलिए एक बिगिनर के लिए रिटेल प्रॉफिट उसको कमाना सिखाना, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और इट्स ए गुड हैबिट, ये एक बहुत अच्छी आदत है, ये कोई गलत नहीं है, ये बहुत अच्छा है। इसको कैसे करना और किस तरीके से होगा वो मैं आगे आपको बताऊंगा। क्या सब लोग की टीम मेंबर आ चुके हैं मीटिंग के अंदर? मैं देखता हूँ मीटिंग जब आधा खत्म हो जाता है तो ये स्ट्रेंथ बढ़ के 500 पहुंच जाता है। क्या हम टाइम के पंक्चुअल नहीं है? देखिए, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम इतनी इंपॉर्टेंट है, आप सोचो कि आप किसी इंपॉर्टेंट काम के लिए फ्लाइट लेने जा रहा था, और 1 मिनट आपका लेट होने की वजह से आपकी फ्लाइट छूट जाती है। तो उस 1 मिनट की कीमत बताओ क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है या नहीं है? किसी एक आदमी को हॉस्पिटल लेके जा रहा था, मेडिकल इमरजेंसी था, डॉक्टर ने कहा 5 मिनट पहले आता तो बच जाता। तो सोचो उस आदमी के लिए 5 मिनट का कीमत क्या है। तो दोस्त, समय की इज्जत करिए, समय को वैल्यू करिए, और मीटिंग पे टाइम पे आइए। तो क्या मीटिंग शुरू किया जाए? तो शुरू करते हैं आज की मीटिंग में। इस इंसान के, एक महान इंसान है, इस इंसान को कौन जानते हैं? आज से पहले कौन कौन इस इंसान को जानते थे, लिख के बताएंगे? कोई भी आदमी इस इंसान को जिसका फोटो मैं दिखा रहा हूं, नहीं जानते? चलिए, इस इंसान को यहाँ पे लिखा हुआ है, आप पढ़ेंगे, द वर्ल्ड ग्रेटेस्ट सेल्समैन कहा जाता है। इसका नाम है जो गिराड। जो गिराड जो है दुनिया का सबसे बड़ा सेल्समैन है। अगर आप गूगल करेंगे तो इसकी बायोडाटा पढ़ेंगे, तो इस इंसान ने रिकॉर्ड ब्रेकिंग सेल्स किया है। इन्होंने अपनी कैरियर में
15 साल की कैरियर में ये कार सेल्समैन था जिसने 13,000 एक कार सेल्स किया है। पूरी वर्ल्ड के अंदर इस इंसान ने रिकॉर्ड बनाया। तो इन्होंने कुछ कोट्स देके गए जो मैं आपको लास्ट में मीटिंग के लास्ट तक बताऊंगा, बहुत अच्छी अच्छी कोट्स है, या सेल्स का सीक्रेट बता के गया कि आपको क्या एक्चुअल में करना चाहिए सेल्स करने के लिए। क्योंकि हम सभी लोग या तो ड्रीम सेल कर रहा है, या तो बिजनेस प्लान को सेल कर रहे हो, या बिजनेस अपॉर्चुनिटी सेल कर रहे हो, या तो प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, या किसी की हेल्थ को सही करने के लिए कुछ ना कुछ आप हर एक मीटिंग, हर एक चीज पे जाके कुछ ना कुछ सेल्स करते हो। तो सेल्स की कला क्या होना चाहिए, क्या सब लोग जानना चाहते हैं? तो जल्दी से 389 लोग हैं, एक बार यस लिख के बता दीजिए। 389 यस चाहिए मुझे फटाफट से एकदम। तो इन्होंने ना 10 कोड देके गया, 10 लाइनें देके गया, जो कि, और ये इंसान सिर्फ सेल्समैन नहीं है, ये एक बहुत बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर बना, बहुत अच्छे राइटर बना। इन्होंने बहुत सारे किताबें लिखे हैं जो आप पढ़ेंगे तो सेल्स में आप मास्टर उस्ताद एकदम बहुत कुछ बन सकते हैं आप। तो इन्होंने पहला लाइन ये कह के गया, जो इसकी आप गूगल करेंगे तो हर एक लाइन पे मिलेगा। बोला, लिफ्ट का इस्तेमाल मत करो, सीढ़ी का इस्तेमाल करो अगर जीवन में सफलता चाहिए। मतलब समझ रहे हो, शॉर्टकट नहीं है। रियल सक्सेस इज बिल्ड ग्रेजुअली विथ कंसिस्टेंट एफर्ट। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर हमने देखा लोगों ने एक उम्मीद के साथ आता है 3 से 6 महीने में, अगर वो नहीं मिला तो वो क्विट करके उसी दुनिया में वापिस जाता है जहां पे वो अपनी सपने अपने सब कुछ मार चुके थे। दो सफलता वो है कि जो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप लगातार प्रयास करोगे तब जाके सफलता मिलता है। ये मैं नहीं कर रहा हूं, दुनिया के हर एक सफल इंसान को देखोगे, वो एक पर्टिकुलर काम को लगातार और लंबे समय तक किया है तब जाके वो सफल है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखिए क्या लिखा है, इस लाइन को तो आप एकदम दिमाग पे डाल लीजिए। यहां पे लिखा है कि लोग बेचना पसंद नहीं करते हैं, लोग खरीदना पसंद करते। तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे सारे लीडर, हम लोग बेच रहे, और लोगों को बेचना पसंद नहीं है, लोगों को खरीदना पसंद है। क्या लिखा है कि हिज गोल्डन रूल इन अंडरस्टैंडिंग कस्टमर साइकोलॉजी। कस्टमर साइकोलॉजी क्या है? लोगों को खरीदना पसंद है। तो समझ लो हम कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी के साथ है, हम कितने बड़े बिजनेस ला सकते हैं। हर आदमी खरीदना चाहता है, बेचना नहीं चाहता, और हमें बेचना है, हमें बेचना पसंद है ना। हम सब लोग जो आज मीटिंग में है, हम सब लोग जो ब्राइट फ्यूचर वाले हैं, हमें बेचना पसंद है, और रेस्ट ऑफ ऑल दुनिया के जो मैक्सिमम लोग हैं वो खरीदना चाहता है। तो कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी बड़ा है, आपके पास कला होना चाहिए। नेक्स्ट उन्होंने ये लिखा है कि एवरी सेल्स हैज 5 बेसिक ऑब्स्टिकल। 5 बाधा है, वो क्या है? मुझे नहीं चाहिए, मेरे पास पैसा नहीं है, जल्दी क्या है, मेरे को इच्छा नहीं है, मुझे भरोसा नहीं है। ये 5 लाइन को ओवरकम करना आपको आता है, या ये 5 रिजेक्शन को आपको हैंडल करना आता है। इन 5 सवालों का जवाब अगर आपके पास है, इन पांचों चीजों का अगर हैंडल करने की कला आपके पास है, लोग कहेंगे पैसा नहीं, और हैंड लोगों की ये लोगों की रिजेक्शन समझ लीजिए, या जो चीज को आप मना समझते हो, ये सारे के सारे चीज को आंसर नहीं दिया होता, इसको हैंडल करना आना चाहिए। और हैंडल करने के लिए आपको 3F रूल फॉलो करना होता है। वो क्या होता है? फ्री, फील, फेल्ट एंड फाउंड। मतलब आपको उसको ऐसे ही बोलना है, वो कहेगा पैसा नहीं, आपको कहना सर बिल्कुल सही बात है, मेरे पास भी पैसा नहीं था, लेकिन मैंने भी सुना और जब देखा और बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में जाना, प्रोडक्ट के रिजल्ट के बारे में मैंने 2-3 टेस्टिमोनी देखा, तो मुझे ये प्रोडक्ट लेने में पैसा मेरे पास भी नहीं था, मैंने मैनेज किया और ये किया। ये एक एग्जांपल आपको बताया। इस तरीके से इन पांचों का हैंडल जिसके पास करना आता है, या ब्रिलियंट ब्रेक डाउन द बैरियर सेल्स पीपल मस्ट ओवरकम। समझ रहे हो बात? ये जो जितनी बेहतरीन तरीके से इन 5 प्रॉब्लम की सॉल्यूशन, या 5 रिजेक्शन को हैंडल करना जिसको आ गया, वो इस फील्ड का उस्ताद बन सकता है। फिर देखिए एक लाइन लिखा है कि नेवर सोल्ड ए कार इन माई लाइफ। 13,000 एक कार बेचा है, लेकिन वो इंसान कह रहा है कि मैंने अपने जीवन में एक भी कार नहीं बेचा, मैंने खुद को बेचा। आई सोल्ड जो गिराट।
तो आप जितने भी लोग हैं ध्यान रखिएगा, आपकी प्रोडक्ट सेल नहीं होता है, आप सेल होता है। तो अपने आप को प्रेजेंटेबल बनाइए, अपने आप को उस लायक बनाइए। हिज पर्सनल ब्रांड वाज हिज मोस्ट वैल्यूएबल प्रोडक्ट। आप खुद एक बहुत बड़ा प्रोडक्ट हो, आप खुद को ब्रांड या खुद को बेचना या खुद को प्रेजेंटेबल अगर बना सकते हो तो आप दुनिया में राज कर सकते हो। बहुत सारे कोड से मैं आपको आगे बताऊंगा। ये चार चीज आपको समझ में आया? फिर से बता दूं, पहला शॉर्टकट कुछ भी नहीं है। दूसरा क्या लिखा हुआ है? लोगों को बेचना पसंद नहीं है, लोगों को खरीदना पसंद है। और सेल्स में पांच जो बेसिक रिजेक्शन आता है, जरूरत नहीं है, पैसा नहीं है, जल्दी क्या है, अभी मुझे इच्छा नहीं है, मुझे भरोसा नहीं है। और चौथा क्या लिखा है? कि आप प्रोडक्ट मत सेल करो, खुद को सेल करो। तो खुद को प्रेजेंटेबल बनाइए। आगे बढ़े, यहां तक सबको क्लियर है? आगे बात करते हैं, सेट ए क्लियर गोल। सबसे पहले क्या करना चाहिए? अगर आप सेल्स के अंदर हो तो आपको टारगेट, आपको गोल होना चाहिए हर महीने, हर हफ्ते, हर दिन का। डिफाइन योर मंथली, क्वार्टरली एंड ईयरली सेल्स टारगेट, ये होना चाहिए। विदाउट गोल अगर आप काम कर रहे हो तो समझ लीजिए कि आप बहुत अच्छा बॉल तो खेल रहे हो, आप फुटबॉल के मैदान में उतर गए, बहुत अच्छे मैच चल रहा है, लेकिन गोल पोस्ट नहीं है तो रिजल्ट जीरो है। उस मैच का रिजल्ट नहीं आ सकते। ब्रेक डाउन द टारगेट इनटू डेली और वीकली टास्क। आप जो भी महीने का टारगेट बनाते हैं तो उसको क्या करना है? आपको ब्रेक डाउन करना है, छोटा छोटा करना है। जैसे क्या होता है ना कि एक आदमी को, एक हाथी जो नॉनवेज खाने वाला आदमी है, उसको अगर हाथी खाने के लिए बोलेगा नहीं खा सकता, लेकिन उन हाथी को काट के अगर छोटे छोटे टुकड़ा बना के उसको रख दिया जाए, वो आदमी धीरे धीरे उसको खा जाएगा। उसी तरह ट्रैक योर प्रोसेस रेगुलरली एंड एडजस्ट द स्ट्रेटजीज इफ नीडेड। अगर आपको लगता है, जैसे आपने मंथली टारगेट बनाया, हफ्ते का बनाया, उसको दिन का बनाइए, और बनाने के बाद उसको फिर आप मॉनिटर करिए। अगर लगता है उसमें कोई ऊपर नीचे है, क्योंकि सेल्स के अंदर है तो बिना टारगेट पे अगर कर रहे हो तो कोई मतलब नहीं है। तो उसको अपनी तरीके से स्ट्रेटजी को चेंज करिए या अपनी अपलाइन के साथ बात करिए। नो योर प्रोडक्ट डीपली, आपको अपनी प्रोडक्ट की नॉलेज होना चाहिए, और नॉलेज होना चाहिए फैब पॉलिसी। फैब पॉलिसी क्या है ना? ए से होता है फीचर्स, ए से होता है एडवांटेज, और बी से होता है बेनिफिट। कभी भी प्रोडक्ट का ना फीचर्स बिकता है ना तो एडवांटेज बिकता है, बिकता है सिर्फ बेनिफिट्स। और वो बेनिफिट्स को जब आप इंसान की इमोशन के साथ जुड़ सकते हो तब आपकी प्रोडक्ट सेल करता है। आपके प्रोडक्ट उसकी लाइफ में क्या वैल्यू ऐड कर सकते हैं, आपकी प्रोडक्ट से उसकी जिंदगी में क्या बदलाव आ सकता है, आपके बिजनेस आपके साथ आने से उसकी लाइफ में क्या बदलाव आ सकता है, ये बात जो कर सकता है ना, वो हर आदमी से काम भी करा सकता है, हर आदमी को सेल्स भी करा सकता है, हर आदमी को लीडर बना सकता है। इसी को कहते हैं काउंसिलिंग बोलिए या कुछ भी बोलिए, ये चीज आपको आना चाहिए। आपकी प्रोडक्ट में बहुत अच्छी फीचर्स है, आप बता के कोई फायदा नहीं है। एडवांटेज की दुनिया से मेरे प्रोडक्ट सस्ता है, आप एडवांटेज दिखा रहे हो, दूसरे से कंपेयर कर रहे हो, नथिंग। आपकी बिकेगा क्या? सिर्फ आपकी प्रोडक्ट बेनिफिट, और उसको उसके लाइफ के साथ जुड़ सकते, इमोशन के साथ जुड़ सकते हैं, तो ही जाके आपका प्रोडक्ट बिकेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? फॉर एग्जाम्पल, आप एक किसी को 21,000 का ब्रासलेट बेचना चाहते हैं, बोला 21,000 के है, इसके अंदर सोना चांदी क्या लगा, इंसान को कोई लेना देना नहीं है। इंसान पता है क्या परचेज करेगा? इंसान ये परचेज करेगा, सर ये वो ब्रासलेट है जिसको पहनने से आपको लाखों करोड़ों रुपया खर्च करने से बचा सकता है। सर आज हार्ट अटैक होना कॉमन हो चुका है, और हमारी ये ब्रासलेट को अगर आप रेगुलरली पहनते हो तो आप हार्ट अटैक से बच सकते हैं। क्योंकि इस ब्रासलेट को इस टेक्नोलॉजी में बनाया गया है कि जिसको यूज करने से आपकी बॉडी के अंदर, बॉडी को डिटॉक्स करना, आपकी बॉडी की सर्कुलेशन को फास्ट करके ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन करना। क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर हर ऑर्गेन को सर्कुलेशन चाहिए, ब्लड चाहिए होता है, और ब्लड के थ्रू जो कुछ भी हम खाते पीते हो ब्लड के थ्रू पहुंचता है। तो सर बताओ, आज तक अपने लिए ना बहुत सारे परचेजिंग किए होंगे आप। ये फेस्टिवल आ रहा होगा, आप हर साल कपड़े खरीदते हो, और वो कपड़े 6 महीने साल भर के बाद फेंका जाता है। लेकिन ये एक ऐसी प्रोडक्ट है सर, जिंदगी में कभी इसका जो काम है कभी खराब नहीं हो सकता है। हो सकता है कलर जा सकता है, लेकिन इसकी जो काम है वो कभी खराब नहीं होगा। लाखों रुपए खर्च करने से आपको बीमारी, बहुत ऐसे लाइलाज बीमारी होने से, लगभग 30-40 बीमारियों से आपको बचाएगा ये प्रोडक्ट है। बताइए सर, अपनी शरीर के लिए सिर्फ 21,000 रुपये लगाना क्या कोई बड़ी बात है क्या?
क्या बड़ी बात है? बताइए, कितने लोग लगता है बड़ी बात है? लगाना चाहिए सर। और मैं कहता हूँ अगर सर अपने को बचाने के लिए 21,000 आपके पास नहीं है, तो सर आपको पैसा कमाने की आवश्यकता है। तो आइए सर मिलके इस काम को करते, जहां पे आपको एक्स्ट्रा इनकम भी आएगा और अपने हेल्थ को सही करने लायक वो माइंडसेट और वो चीज जो इस बिजनेस से आप पा सकते हो। क्लियर है? फैब पॉलिसी सबको समझ में आ गया। नेक्स्ट बात करते, बिल्ड ट्रस्ट एंड रिलेशनशिप। सेल्स के प्रोफेशन में रिलेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। अगर सिर्फ बेचने जाओगे, अगर नहीं बिका तो माल भी नहीं बिका, रिलेशन भी खराब। लेकिन रिलेशन बिल्ड कर लोगे तो माल भी बिकेगा और रिलेशन भी बना रहेगा। तो फोकस क्या करना, तो फोकस ऑन हेल्पिंग नॉट जस्ट सेलिंग। मैंने बोला ना, वो जो लास्ट पॉइंट था ये वाला, ये जो बेनिफिट्स वाला चीज उसकी लाइफ के साथ ऐड करके उसकी लाइफ में क्या वैल्यू ऐड कर सकते, वो चीज अगर आपकी दिमाग पे है तो सिर्फ बेचने में मत रहिए, आप बेनिफिट्स को बताइए, लोग अपने आप खरीदेंगे। हेल्पिंग नेचर से, नॉट जस्ट सेलिंग, ऑफर जेन्युइन एडवाइस एंड पर्सनलाइज ए सॉल्यूशन। गलत सनद बोल के बहुत सारे लोग बेच देता है, बोला कैसे भी सेल्स हो जाए, नहीं। हम लोग जनरेशन प्लान के अंदर है और जनरेशन प्लान के अंदर हर एक डिस्ट्रीब्यूटर, हर एक कस्टमर आपके लिए हाथी है, वो हर महीने आपको सेल्स देगा। हमारे पास वो प्रोडक्ट है जो डेली नीड्स वाला है, हमारे पास वो प्रोडक्ट है लोगों की जिंदगी बचाने वाला है। तो हर एक प्रोडक्ट, हर एक चीज इंसान के जीवन में बहुत वैल्यू ऐड कर सकता है। आपको मुद्दा ये है कि वो अगर आप पसंद है उसको, तो प्रोडक्ट भी पसंद आएगा। इसलिए जेन्युइन बंदे को लगना चाहिए कि सामने वाला आदमी बात सही बोल रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? फॉलो अप कंस्टेंटली बट विदाउट बीइंग पुशी। रिलेशन बिल्ड करने के लिए या किसी से काम करवाने के लिए, आपको बिजनेस करवाने के लिए सिर्फ बिजनेस बिजनेस, सेल सेल सेल, पैसा 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 नहीं करना है। उसके साथ एक अच्छी रिलेशन बॉन्डिंग बनाओ, बॉन्डिंग बन जाएगा, वो काम बाद में सब कर सकते हो आप। क्लियर है? मेंटेन रेगुलर कम्युनिकेशन थ्रू कॉल्स, टेक्स्ट और सोशल मीडिया। लोगों के साथ कनेक्टिविटी बनाओ, लोगों के साथ जुड़े रहो। लोग आपको जितने आप लोगों के साथ कनेक्ट रह सकते हो, लोगों के साथ जुड़े रह सकते हो, इस बिजनेस को आप उतना ही बड़ा कर सकते हो। इंप्रूव कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल क्या है ना, कम्युनिकेशन स्किल का मतलब होता है लोगों से बातचीत करने का तरीका, कैसे कम्युनिकेट कर रहे हो। एक बंदा जाता है नया आदमी, उसको जोड़ नहीं पाता या सेल्स नहीं कर पाता, वहीं पे एक लीडर जाता है, उसको जोड़ भी देता है, पैसा भी निकाल लेता है, सब कुछ कर लेता है। उन दोनों आदमी, प्लान वही है, प्रोडक्ट वही है, अपॉर्चुनिटी वही है, सब कुछ वही होने के बाद भी लीडर उस काम को कर लेता है। सिर्फ एक ही चीज उसके पास होता है, उसकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है। तो कम्युनिकेशन में आपको ध्यान क्या रखना चाहिए कि कम जो बातें आप करोगे, जो इंफॉर्मेशन किसी को शेयर करते हो, वो लैंग्वेज इस्तेमाल करिए जो सामने वाले के लिए कंफर्टेबल हो और क्लियर कट होना चाहिए और शॉर्ट में होना चाहिए। बहुत ज्यादा कहानी नहीं बनाना होता है। ये आएगा प्रैक्टिस एक्टिव लिसनिंग, अंडरस्टैंडिंग कस्टमर नीड बिफोर रिकमेंड ए प्रोडक्ट। सामने वाले की जरूरत को समझिए। सामने वाले की जरूरत को अगर नहीं समझेंगे तो आप कुछ भी बेचना चाहेंगे तो कभी बिकता नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लैंग्वेज वो इस्तेमाल करो जो सामने वाले के लिए कंफर्टेबल है। टेस्टिमनी, रियल टाइम रिजल्ट एंड बीट द क्रेडिबिलिटी। जितने लोगों के पास हम देखते हैं बहुत अच्छे आप लोग टेस्टिमनी लाते हो, लेकिन उसको फेसबुक में नहीं डाल सकते हो, 2 लाइन लिख के आप अपने इंस्टा पे नहीं डाल सकते हो। अपने को ब्रांड बनाना है ना, क्योंकि डाल प्रोडक्ट रहे हो आप, और कहाँ डाल रहे हो? आपकी प्रोफाइल में। तो आपकी ब्रांडिंग हो रहा है, इसमें मत समझना कि प्रोडक्ट की हो रहा है। लोग उस प्रोडक्ट को नहीं ढूंढेगा, लोग आपको ढूंढेगा। और आप जब उसके साथ अच्छे कम्युनिकेट कर लेंगे, लगेगा बंदा जेन्युइन है, रियल है, तो ऑटोमेटिक सेल्स होगा। तो उसके लिए इस्तेमाल करिए लिवरेज द सोशल मीडिया एंड ऑनलाइन टूल्स। ऑनलाइन टूल्स के अंदर जितने भी हम लोग इस्तेमाल, जो भी आप सोशल मीडिया में प्रेजेंट हो, तो वहां पे अपना प्रेजेंट रखिए। आप वीडियो, रील्स, आप जितने भी टेस्टिमोनी, डेमोस्ट्रेशन, जितने भी चीजें हैं, उसको वहां पे डालिए। उसके अंदर बड़ा पावर है, वो अपने आप काम करेगा। उसको आपको टाइम देना है थोड़ा सा। आप डालते हो तो सिर्फ डालने से लिए, उसमें इंटरेक्ट किस किसने किया, किसने क्या लिया, क्वेश्चन आंसर इंटरेक्शन, लाइक किया किसी ने, किसी ने कुछ लिखा, तो उसको आपको क्या करना है, थोड़ा सा एंटरटेन करना है। नेक्स्ट आता है ऑफर, प्रमोशन एंड इंसेंटिव। जैसे बहुत सारे लीडर ने इस महीने, जैसे कंपनी डालता है, देखो कंपनी क्या करता है, 1 से लेकर 10 तारीख तक क्या करता है ना,
लकी ड्रॉ डालता है। वो 10 तारीख को लोग पता नहीं कहां से भी कैसे भी करके सेल्स लेके आता है। कंपनी महीने में एक ऑफर डालता है, कंपनी टूर डालता है, क्यों? क्योंकि इसलिए डालता है कि लोगों को वो सारे चीज, सिर्फ सेल्स करना नहीं है, थोड़ा सा अट्रैक्टिव हो जाता है। गिव ए टाइम लिमिटेड ऑफर और बंडल डिस्काउंट। अगर जैसे कंपनी दे रहा है ना 16,000 में कितने सारे प्रोडक्ट दे रहा है, तो लोग डेफिनेटली 16,000 की सेल पिछले महीने और इस महीने के मैं बात करूं, इससे पहले इतना नहीं था जितना अभी हो रहा है। और बहुत सारे लीडरों ने इस महीने 1 से लेकर 10 तारीख तक ऑफर डाला था, उनकी सेल्स जबरदस्त निकला है। क्या निकला है कि नहीं, कुछ लीडरों से मैं जानना चाहूंगा कि आपके टीम के अंदर सेल्स बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है। बिल्कुल। सारे लीडर की सेल्स मैंने देखा है कि जो 25 तारीख तक जो वॉल्यूम आता था वो 10 तारीख तक लेके आया। और बहुत सारे लोग फिर उसको जो डाला है, वो छोटे छोटे जो टारगेट है ना, और जो लिमिटेड टाइम के अंदर होता है, तो वो लोगों को जो होता है ना, फेयर ऑफ मिसिंग जो होता है ना, फोमो जो बोलते हैं, उसके वजह से लोग उसको जीतता है। रिवार्ड लॉयलिटी कस्टमर विद गिफ्ट एंड रेफरल बोनस। इंट्रोड्यूस इंसेंटिव प्रोग्राम टू द इनकरेज शेयरिंग एंड परचेज। ये छोटे छोटे ऑफर आपकी बिजनेस को बूस्ट लाता है, आपकी सेल्स को बढ़ाता है। आप किसी आदमी को जाके बोलते हो कि 16,000 में इतने सारे प्रोडक्ट है, और बहुत सारे लीडरों ने डाल के रखा है कि उसके साथ एक डिनर सेट फ्री है। आदमी को पता नहीं वो डिनर सेट चाहे उसकी कीमत पे नहीं जाता है, आदमी उस डिनर सेट के लिए उसको परचेजिंग कर लेता है। डेवलप ए कंसिस्टेंट रूटीन। शुरू में मैंने बताया था ना कि आपको पर्सनल सेल्स ये निकालने के लिए आपको क्या करना है, एक टाइम बाउंड्री, एक रूटीन बनाना है। स्पेसिफिक टाइम पर प्रोस्पेक्टिंग, फॉलोअप एंड क्लोजिंग, ये टाइम आपके लिए अलग होगा। मैंने बोला आपको कि मॉर्निंग में अगर आपको 1,000 रुपए की रिटेल प्रॉफिट आता है ना, उस दिन आपकी जो मेंटल स्टेटस होता है ना, वो एकदम जानदार जबरदस्त होते हैं, वो एनर्जी एक अलग लेवल का होता है। तो इसके लिए स्टिक टू योर प्लान एवरी डे। इसके लिए आपको अलग से 1 से 2 घंटे का टाइम निकाले, जो आपकी पर्सनल प्रोस्पेक्टिंग है, जिससे आपकी खुद की सेल्स बढ़ा सकते हो। एक लीडर होकर जब आपकी खुद की सेल्स होगा ना, वो आपकी टीम के लिए एक गजब का काम करता है, एक समझ लीजिए ऑक्सीजन का काम करता है। कंसिस्टेंट बिल्ड मोमेंटम एंड रिव्यू व्हाट वर्क एंड व्हाट डज नॉट, रिफाइन योर अप्रोच। ये चीज हर एक लीडर को करना चाहिए, हर एक आदमी को करना चाहिए। हैंडल रिजेक्शन पॉजिटिवली। लोग मना करता है। सेल्स के अंदर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है ना, कि लोगों ने मना किया, चाहे आपके नोन है अननोन है, लोग उसको पर्सनली लेता है। इट्स ए पार्ट ऑफ प्रोसेस, इसको सेल्स का प्रोसेस समझिएगा। कोई आपका खास दोस्त था और बड़े उम्मीद के साथ गया था और उसने मना कर दिया, तो आपका मेंटल स्टेटस बहुत खराब हो जाता है, एकदम डिमोटिवेट हो जाता है। ये बिल्कुल मत करिएगा, इग्नोर करिएगा, ये पार्ट ऑफ प्रोसेस है। बिजनेस के अंदर पॉजिटिव लोग आएगा, नेगेटिव लोग आएगा, कुछ लोग आके छोड़ जाएगा, छोड़ने के बाद बुराई करेगा। ये सब प्रोसेस है, इसमें लड़ना नहीं भी नहीं, झगड़ना भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। पर्सनलाइज लेना ही नहीं है। समझ लीजिएगा ये एक प्रोसेस है। लर्न फ्रॉम रिजेक्शन एंड इंप्रूव योर प्रेजेंटेशन। कहते हैं कि जो आपके नेगेटिव कस्टमर है, जो आपके रिजेक्शन वाले कस्टमर है ना, वो आपको सबसे ज्यादा लर्निंग करवाता है। इसीलिए उसको पॉजिटिवली लीजिएगा, और उसको कन्विंस करने का जितने आप कोशिश करेंगे, आपको जितने ज्यादा ना बोलने वाला लोग मिलेंगे, वो उतना ही आपके प्रेजेंटेशन को और साफ करता चला जाएगा। आपकी कम्युनिकेशन स्किल, आपकी नॉलेज को इंक्रीज करेगा। कीप ए पॉजिटिव माइंडसेट एंड स्टे मोटिवेटेड। मना करेंगे, ना बोलेंगे, एक चीज ध्यान रखिएगा, रिजल्ट जो बोलते हैं ना, वो खुदा देता है, भगवान देता है। आपको अपने हिस्से का मेहनत करते जाना है। नीयत अच्छी है और मेहनत करते जाओगे, आपकी प्रोडक्ट, आपके बिजनेस लोगों की जीवन बचा सकते हैं, लोगों को जिंदगी दे सकता है। ये अगर आपके दिमाग में है, तो ऊंची आवाज के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ, लाउडली आप ब्राइट फ्यूचर को लेके लोगों के पास जाइए। रिजल्ट तो आज नहीं आएगा, कल नहीं आएगा, परसों तो आना ही पड़ेगा, मजबूरी है उसका। क्लियर है? इसीलिए हमेशा अपने आप को मोटिवेट रखना है। बिल्ड योर पर्सनल ब्रांड। ड्रेस प्रोफेशनली एंड मेंटेन ए कॉन्फिडेंट पोस्चर। देखिए मैंने क्या बोला, उस इंसान ने क्या कह के गया था कि मैंने अपने जीवन में एक भी कार नहीं बेचा, मैंने खुद को बेचा। तो खुद को प्रेजेंटेबल बनाने के लिए, प्रोफेशनल बनाने के लिए, आपकी ड्रेस कोड आपकी कॉन्फिडेंस और आपकी पोस्चर को इंप्रूव करता है।
शेयर योर जर्नी, चैलेंजेस एंड विंस, एंड बी सीन एन एक्सपर्ट एंड अप्रोचेबल पर्सन इन योर निच। अपने आप को उस लायक बनाइए, डेली अपने ऊपर काम करना है, खुद को बेचना है, खुद बिकते हो, खुद का बेचने का धंधा है। आपको अच्छा लगा, लोगों को आप प्रेजेंटेबल अपने आप को बना लिया ना, तो बाकी धंधा तो अपने आप होगा। तो इसलिए अपने आप को ब्रांड बनाना है, कंटिन्यूअस लर्निंग, सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रेनिंग सेशन, जैसे कल सुबह मॉर्निंग में प्रोडक्ट ट्रेनिंग है, कल एक बहुत अच्छा सेशन है प्रोडक्ट ट्रेनिंग का। मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग, जैसे अभी मीटिंग में 442 लोग हैं, लेकिन सुबह ये 442 लोग नहीं आते। कारण क्या है? कि हम लोग लोगों को बुलाते नहीं है, प्रमोट नहीं करते। कंटिन्यूटी जो लर्निंग होता है ना, वो आपकी डिमोटिवेशन, वो आपकी जितनी भी कमजोरी है, वो सारे को खत्म करता है। बुक्स पढ़ना या आप सोशल मीडिया में जाके यूट्यूब को सुनते हो, ये सारे चीज जो है आपकी लर्निंग को बढ़ाता है, आपकी कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है। तो लगातार हमें लर्निंग करनी चाहिए। और आपकी सेल्स को बूस्ट करने के लिए देखिए कंपनी ने क्या क्या जबरदस्त ऑफर दे रखा है। पहली बार होगा कि ब्राइट फ्यूचर के अंदर आपको 11 से 21 सितंबर तक ये नवरात्रि की ऑफ शुभ अवसर पर आपको फिर से एक लकी ड्रॉ दिया गया है। आपको ये जबरदस्त ब्रासलेट 10,000 की परचेजिंग पे, देखिए कि 6,500 की ब्रासलेट फ्री में है, और 16,000 की परचेजिंग पे आपको लगभग 11,669 रुपए का प्रोडक्ट फ्री है। ऑलमोस्ट 73% प्रोडक्ट फ्री है। इतने सारे ऑफर के बाद भी अगर हम खुद की पर्सनल सेल को इंक्रीज नहीं कर सकते, या अपनी टीम का सेल्स को इनके, मुझे लगता है पूरी एंटायर ब्राइट फ्यूचर जब से आज तक का, इतने बड़े बड़े ऑफर और इतने शानदार ऑफर आज तक नहीं था ब्राइट फ्यूचर के अंदर। इसके अलावा भी आपको क्या दे दे रखा है? गैंगटॉक की टूर। नेटवर्क मार्केटिंग बोलते हैं ना कि ड्रीम पूरा करता है, मैं कहता हूं हाँ कराता है। आपको घूमना फिरना, जो इंसान अपने जीवन में ना चाहते, या लोगों को जो पसंद है, डायरेक्ट सेलिंग वही चीज आपके साथ करवाते हैं। एक्चुअली जो दिल की तमन्ना है वो आपको पूरा करना है, तो साल 2 साल लग के इस काम को कर लेंगे। ये गैंगटॉक गैंगटॉक नहीं, बहुत सारे लोगों की किस्मत, बहुत सारे लोगों की तकदीर बदल सकता है। हो सकता है गैंगटॉक आप गए पहले, लेकिन ये गैंगटॉक आपकी डायरी में लिखा होगा डेट कि इस गैंगटॉक ने मेरी जीवन को बदल दिया। क्योंकि इसको पूरा करने के लिए, इसको अचीव करने के लिए आप फोकस्ड होकर अगर काम करेंगे, क्योंकि ये महीना है, इस ऑफर की क्लोजिंग है। ये गैंगटॉक टूर की लास्ट इस महीने 30 तारीख तक है। तो सारे लोगों को, जिसका जितना भी हुआ है, आप अगर फ्रेशर है तो आपके लिए सिंगल ऑफर 21,000 का है। और जो लोग 2 महीने में, बहुत सारे लीडर्स है, बहुत सारे ऐसे टाइगर है जिन्होंने पहले महीने में अचीव किया, और डबल कर दोगे तो आपको एक और आदमी को साथ ले जाने का मौका है। तो वो सारे चीज आपके साथ है। तो इसको जबरदस्त तरीके से लगिए और इस ऑफर को अचीव करिए। और एडुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन व्हिच यू कैन यूज द चेंज द वर्ल्ड। बोला शिक्षा इस दुनिया का एक ऐसी हथियार है जो पूरी दुनिया को बदल सकते हैं। तो ब्राइट फ्यूचर इंट्रोड्यूस लक्स ट्रेनिंग, जो हर महीने लगभग हो रहा है। तो इस महीने अभी हम लोग जिम कॉर्पोरेट गए थे, तो नेक्स्ट मंथ 2 बैच है। एक 12 से लेके 15, 12, 13, 14 को है, और 15, 16, 17 को है। अपनी अपनी अपलाइन को कांटेक्ट करके इस ट्रेनिंग को जरूर अटेंड करिएगा। ये ट्रेनिंग वो ट्रेनिंग नहीं है, ये डायरेक्ट सेलिंग के आपकी उस्ताद बना देगा। डायरेक्ट सेलिंग के आपको समझ लीजिए कि नर्सरी से लेकर और डिग्री तक का पूरा मौका आपके पास है। लेकिन सीट लिमिटेड है। इन ए टाइम, एट ए टाइम 75 पीपल ओनली अलाउडेड है। तो आप जिस भी शहर में हो, जिस भी सिस्टम से हो, अपनी अपनी अपलाइन को, जो आपके टॉप